सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। कैसे हो आप सब? मेरे अजीजों, सुबह की 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर ने फिर से बहुत बड़ी बात बताई है जो आपने इंटरनेट में देखा होगा, बिल्कुल। और आपको पता है कि जब भी परमेश्वर ने कुछ बोला है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा हुआ है। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाकई में आपके सारे दर्शन, सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जो भी बोलते हैं वो पूरा होता है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो आपने बताया है पिता, मैं इस पर दया चाहता हूँ, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे अजीज, उससे पहले भूकंप आया और परमेश्वर वो बात पहले ही बता दी थी, और ये बात छुपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भूकंप आने के बाद मैंने बताया कि देखो परमेश्वर से बताया। परमेश्वर 30 अक्टूबर को ही बता दिया था कि भूकंप आने वाला है, और वो दर्शन मैंने प्रार्थना में खुली आंखों से, यानी कि आत्मिक आंखों से देखा था। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं हर तरीके से प्रभु से बात, अपने दासों से बात करता हूँ। दर्शन हो, सपना हो, खुली आंखों से हो, लिखकर बात करते हैं। हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना करता हूँ पास की, जब भी परमेश्वर ने उस दर्शन को बताया था जो मैंने क्लियर आपको बताया था कि देखो प्रभु ने मुझे ऐसा बताया, एक बड़ा भूकंप आने वाला है, और नेपाल की हालत आप देख रहे हो, कितने बिल्डिंग वहां पे एक धराशायी हो गए, कितने मकान जमीन दोज हो गए, कितने लोग मारे गए। और ये बात परमेश्वर ने मुझे क्लियर बताई थी, और ये आपके आंखों के और कानों के सामने है, यानी कि आपने कानों से सुनी और आंखों से देखी कि वाकई में जो परमेश्वर बोलते हैं वो काम होता है। और ये बात पहले बताती ताकि ये प्रार्थना करें कि संकट ना आए, लेकिन भविष्यवाणी रुकती नहीं है, वो पूरी जरूर होगी, लेकिन परमेश्वर फिर भी दया करते हैं। हालेलुया। आज जो प्रभु ने बताया है वो बताया है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, नाइट प्रेयर में था, तुरंत प्रभु ने मुझे बताया एक बहुत बड़ी आग लगने वाली है कहीं, बहुत बड़ी आग। और ये सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में कहा इस प्रार्थना में बोलना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हुए आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, ये बात सबूत के साथ प्रभु दिखाते हैं। और जब ये परमेश्वर बताया मुझे, एक बहुत जगह एक बहुत बड़ी आग लगने वाली है जिसमें बहुत नुकसान होने वाला है, और हर न्यूज चैनल पे उसकी कवरेज आएगी। एक बहुत बड़ा नुकसान परमेश्वर दिखाया आग के द्वारा होने वाला है। और ये बात क्यों बोली प्रभु ने? ताकि हम प्रार्थना कर सके। देखो परमेश्वर कहता है यशकेल 3:17 में, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पैरों नियुक्त किया है। परमेश्वर नियुक्त करता है ना, तो कर्तव्य होता है प्रभु के दास का आपको सारी बात बताना जो परमेश्वर बताते हैं। नियुक्त किया है, तू मेरी मुंह की बात, कौन सी बात? मुंह की बात। और परमेश्वर के मुंह की बात कभी असत्य नहीं हो सकती, कभी झूठी नहीं हो सकती। तो मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरे से चेताना। जो चेतावनी है देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि एक बहुत बड़ा आग का संकट आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम और आप प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर दया करें। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं इस दर्शन के लिए, इस आवाज के लिए जो आपने मुझे स्पष्ट बताया, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये पहले से बताया, लेकिन मैं दया चाहता हूँ, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। भूकंप की जो भविष्यवाणी अपने पूरी करी, दर्शन में खुली आंखों से पिता, आत्मिक आंखों से, अब प्रार्थना करते समय जो बताया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आप सामर्थ में और अपने वरदान में बढ़ा रहे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी इस चैनल में जुड़ा हुआ है पिता, आशीषित करना। और प्रभु जी, इस दर्शन को मैं सौंपता हूँ, जैसे आपने उस दर्शन को पूरा करा लेकिन बचाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, वैसे आगे भी बचाए। लेकिन पिता आप हमें इसलिए बताते हो ताकि हम सेफ रह सके और प्रार्थना कर सके। पिता जितने भी भाई बहन इस मिनिस्ट्री जुड़े हुए हैं, वो मुझसे नहीं, मिनिस्ट्री से नहीं, वो आपसे जुड़े हुए हैं। पिता आपका धन्यवाद हर बातों के लिए, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करो, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। और उन्हें इसलिए बताया है ताकि प्रभु ये बता सके कि परमेश्वर जो बताते हैं वो पूरा होता है। तो बहुत जल्द आप एक बड़ा आग का संकट देखने वाले हो, लेकिन उससे पहले हमें प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर दया करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।